आप देख रहे हैं टीवी रिपोर्टर 24 में और मैं हूं कुमारी। झारखंड विधानसभा से पास हुआ प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग विधेयक, बीजेपी ने किया विरोध। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्य में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पास हो गया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधेयक को सदन में प्रस्ताव रखा, जिस पर स्पीकर ने मतदान कराया और सभी ने अपना मत भी रखा। इसके बाद ये राज्य में लागू हो गया। राज्य में बने इस कानून पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं को देखते हुए इस कानून की जरूरत थी। अब झारखंड में लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह सकेंगे। वहीं सदन में विधायक पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी के विधायक वेल तक पहुंच गए। उन्होंने इस कानून को लेकर सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पार्टी के 3 विधायकों अमर बाबू, अमित मंडल और चंद्र वंशी ने संशोधन प्रस्ताव भी लाए, लेकिन सभी खारिज कर दिए गए। बीजेपी के विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार का ये काला धन पूरे झारखंड में लिखा जाएगा। उन्होंने इसे तैयार करने वाले अधिकारियों की मंशा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें भीड़ को अंग्रेजी में मॉब लिखा गया और उसके बारे में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक किस आधार पर 2 व्यक्ति को मॉब लिखा गया। ये सरकार को खुश करने के लिए आईएएस अधिकारियों का कारनामा है। वहीं अमर बाबू ने कहा कि किसी विशेष वर्ग को तुष्टीकरण के लिए आदिवासी भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये झारखंडी विरोध बिल है। वहीं भाजपा बीजेपी विधायक ने इस कानून की खामियां गिनाते हुए कहा कि आने वाले समय में इसका दुरुपयोग देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुनील पुरार। देखिए, समय समय पर बहुत सारी घटनाक्रम हमारे आपके समाज के इर्द गिर्द होता रहता है। कई चीज़ों को बहुत साधारणतः देखा जा सकता है। कई घटनाएं कुछ असाधारण तरीके से भी हम लोगों के सामने आ जाता है, आपके सामने आ जाता है, लोगों के सामने आ जाता है। इसीलिए घटना कई प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और कई संगीन भी होते हैं, आपराधिक भी होते हैं। राज्य में राज्य के अंदर सभी समाज, सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण रहे, शांति और खुशहाली से रहें। ये आपका हमारा सबका दायित्व बनता है और सभी यही चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वें, जिसका ना नाम है ना पहचान होता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आम नागरिकों को काफी तकलीफें देने का काम करती है। इसमें कोई भी हो सकता है। इसीलिए राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए सरकार ने
कुछ कानून बनाए। इनमें से आज एक विधेयक पारित किया गया। अभी सभी लोगों को अपने अपने कामों में, अपने अपने क्षेत्रों में निर्भीक और निडर होकर लोग अब अपना काम करें। झारखंड को प्रदेश में लाने की आवश्यकता है। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मॉब लिंचिंग कानून आज लाया गया, पास कराया गया, यह जल्दबाजी में लाया हुआ कानून, तुष्टीकरण के लिए, वोट के लिए ये कानून लाया गया ऐसा प्रतीत होता है। इसमें थोड़ा समय चाहिए था, थोड़ा विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी, और इसीलिए हम लोगों ने बराबर कहा कि इसको प्रवर्ग समिति को भेजा जाए। लेकिन सरकार के मन में संशय है कि कब हम लोगों की लंगड़ी सरकार गिर नहीं जाए, तो वोट को कैसे इंटैक्ट रखें और मॉब लिंचिंग से हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण कैसे हम कर सकें, इस उद्देश्य से आनन फानन में ये कानून लेकर के आए। अब बताइए, मॉब का मतलब ही होता है कि जहां बहुसंख्यक संख्या में लोगों के द्वारा क्राइम किया जाए, लेकिन इस कानून में दो लोगों को डिफाइन किया गया है। अब दो लोग कानून का कोई अगर क्राइम करते हैं तो वो भी मॉब लिंचिंग में होगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, समाज सेवा करने वाले लोग हो, या कोई भी कार्यकर्ता हो, उनको फंसाया जा सकता है, उनके जीवन को बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए यह काला कानून है। आप देखते होंगे हम लोगों के गांव में क्या प्रथा है। हमारे गांव में आज भी यह प्रथा है कि पंचायती के नाम पर गांव में बैठते हैं, पेशा कानून में लोग बैठते हैं और वो कोई फैसला करते हैं, गांव उसको मानता है। अब उसको मॉब लिंचिंग के तहत उस गांव में उन लोगों को उठा करके जेल में डाला जा सकता है। तो ये काला कानून है, और ये काला कानून कल इन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पेशा कानून लागू है, जहां 6 शेड्यूल 5th शेड्यूल का कानून लागू है, जहां CNT SPT की कानून लागू है, या जहां ट्रेडिशनल व्यवस्था है, वहां निश्चित तौर पर गांव में पंचायती होता है, बैठकें होती है, सजाएं दी जाती है, लोगों को बताया जाता है, तो उन सारे लोगों को अब पेशा ये मॉब लिंचिंग कानून में जेल डाला जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी यही सरकार होगी। को 2-3-4 चीज आप लोग पढ़िए। राजनीतिक संबंधता, तो हर एक व्यक्ति का राजनीतिक संबंधता है। वर्ग संबंधता, हर एक व्यक्ति का, जैसे आप पत्रकार है तो पत्रकारों का वर्ग है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता है तो राजनीतिक से वर्ग हमारा संबंध है। तो किसी को अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज पे कोई सामग्री भेजी जाती है तो भी मॉब लिंचिंग में वो आ जाएगा। जैसे व्हाट्सएप पर आपने कोई मैसेज मुझे भेजा, कहीं कोई क्राइम हुआ है, उसका व्हाट्सएप मैसेज हमको आपने भेजा, तो आप भी कल्प्रिट माने जाएंगे और जिसको मिलता है वो भी माना जाएगा। आप कोई क्राइम किए, उसका सूचना अगर हम तक पहुंचती है तो हम भी माने जाएंगे 120B में, और आप भी माने जाएंगे। तो ये काला कानून लाया है सरकार ने, और ये काला कानून का भुक्तभोगी हेमंत खुद होंगे, आप देखिए। किया गया, किसी को न्याय देने के लिए नहीं पास किया, किसी को टारगेट करके किसी को प्रताड़ित किया जाए इसके लिए पास किया गया। इसी झारखंड के अंदर हम लोगों ने पेशा कानून को समर्थन करने वाले इस सत्ता पक्ष के लोगों को देखा है। और जो पेशा कानून है वो कहता है कि भाई छोटे मोटे जो घटनाएं या कोई अपराध होता है तो समाज उसमें बैठ करके उसमें पनिशमेंट भी देता है, कोई बातें भी करता है। अगर उससे भी यदि आपको कोई पीड़ा हो जाए कि चले जाए, तो इतना पदाधिकार को इतना ताकत दिया कि उसको आजीवन कारावास कर देगा। तो आदिवासी मूलवासी की जो व्यवस्थाएं हैं, परंपरा है, उसके मूल भावना के विरोध का ये है। जिस तरह से राजनीतिक दलों को टारगेटेड करके, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टारगेट करके जो पदाधिकारी को इतना पावरफुल और पावर दिया गया है कि आशंका के आधार पर ही किसी को जेल डाल करके आजीवन कारावास कर दे, ये पूरी तरह से काला कानून है। और हम लोगों ने इसीलिए प्रवर्ग समिति में भेजने का हम लोगों ने डिमांड किया था। विपक्ष काफी, सत्ता पक्ष काफी हंगामा कर रहे थे, क्या लगता है ये बिल को लेकर? देखिए, मैंने जो मुद्दे उठाए वो राज्य के लार्जर इंटरेस्ट में था, किसी जाति समूह के लिए नहीं था। मॉब का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता, किसी के साथ भी दुर्घटना घट सकती है। इसी को देखते हुए मैंने कई ऐसे चीज़ों का उल्लेख किया जो सही में इस बिल में होना चाहिए था, जो कि मिसिंग था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी हिंदू का गौ हत्या में हत्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा? वो निश्चित तौर पर वो आएगा। क्या मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने कोई मुसलमान लड़की से शादी किया, उसकी हत्या हो जाती है, मॉब लिंचिंग में आएगा। इन सब चीज़ों का उल्लेख नहीं था। क्या होगा कि अगर रतनलाल हेड कांस्टेबल को एंटी राइट्स में पत्थर मार के मार दिया जाएगा, वो मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में आएगा। वो दुर्बल व्यक्ति तो था नहीं, वो तो एक पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी था।
तो आपने कह दिया कि दुर्बल व्यक्ति के साथ ही मॉब लिंचिंग, ऐसा भी नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल करके प्रूव कर दिया। तो निश्चित तौर पर कई चीज़ें थी जिसका उल्लेख होना चाहिए था, उल्लेख नहीं हुआ। वही मैंने कहा कि चीज़ों को ठीक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए गहन अध्ययन करके सरकार को आना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार की तैयारी कम थी, सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी और इसी के तहत ये बिल लाया गया था। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।